अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बेसाहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 परम पूज्य श्री शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य शिरोमणि गुरुदेव श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य शिरोमणि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है संस्कारों की कि एक महिला जब गर्भ धारण करती है तो किस प्रकार से अपने आप को संस्कारित करती है। अपन 3-4 दिन से यह बात को सुन रहे हैं। हमने मंदा लसा की बात आपसे कही और मंदा लसा ने यह करके दिखा दिया कि मां जैसा चाहे अपने बेटे को बनाना। मां चाहे तो डाकू बन सकता है बेटा और मां चाहे तो साधु बन सकता है। मां चाहे तो डॉक्टर बना दे, मां चाहे तो इंजीनियर बना दे, मां चाहे तो सीए बना दे, मगर बच्चे के जन्म लेने के बाद तुम कुछ नहीं कर सकते। 9 महीने का समय गर्भ के अंदर जब तक बच्चा रहता, कहते हैं ना बंध मुट्ठी लाख की और खुल गई तो हो गई राख की। जब तक बच्चा मां के गर्भ में है, जब तक उसे बाहर की कोई हवा नहीं लगी है, जब तक उसने किसी राग देश कसायों को बाहर से नहीं ग्रहण किया है, तब तक वह इतना संस्कारित हो सकता है, इतना व्यवस्थित हो सकता है कि वह अपनी मां की भावना को लेकर, मां की बात को लेकर, मां की वो आध्यात्मिक शक्ति को लेकर मुनि बन सकता है। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 बच्चे मंदा लसा के मुनि बनते चले गए। हर 3 साल के गैप से एक बच्चा होता और जब 8 साल का बच्चा होता, मां पूछती क्या बनोगे? मुनि बनूंगा। राजा नहीं बनोगे? नहीं। और 8वां बच्चा जब हुआ तो उससे पूछती है महाराज बनोगे? नहीं, मैं राजा बनूंगा, था करूंगा। क्योंकि 9 महीने क्या किया रानी ने? तलवार चलाना सीखा, राजनीति की पुस्तकें पढ़ी, छल कपट करना सीखा,
कैसे दुश्मन राजा को परास्त किया जाता है, वो सारी कलाएं उसने गर्भ के अंदर बच्चे ने सीखी और मां ने बाहर से सीखी। कहते ना अभिमन्यु जब मां के गर्भ में था, अर्जुन अपनी धर्म पत्नी के लिए चक्रव्यूह में भेदन करने की बात कर रहे थे कि चक्रव्यूह में कैसे भेदन किया जाता है, और उनकी धर्म पत्नी सुभद्रा उसे सुन रही थी, मगर माताओं बहनों को लड़ाई झगड़े की बातें ज्यादा समझ में नहीं आती। उनको तो 14 श्रृंगारों की बातें अगर बताई जाएं या फिर छूम छना ना की बातें बताई जाएं तो बहुत गौर से सुनती हैं, बहुत श्रद्धा से सुनती हैं, बहुत समझने का प्रयास करती हैं, क्योंकि वो अपने या तो फिर रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान, इनके बारे में अगर बताया जाए, खाने की डिश, तो अगर चर्चा चल जाए तो रात को 11-12 भी बज जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बस तुम बताते जाओ खाने की कौन सी नई डिश पेपर में आई है या कहां पर आई है, मुझे बताओ, उसकी विधि में जरूर अपने घर में कल बनाऊंगी। खाने पीने की आदत, बनाने की चीजें भी आज महिलाएं भूलती जा रही हैं। बहुत सारी माताएं खाना बनाना भी नहीं आने, भोजन बनाना भी उन्हें नहीं आता। आज मिल जाएंगी, और वायदा में कभी उन्हें रोटी बनाना पड़े तो भारत का नक्शा बना देंगे, और उस भारत के नक्शे को भी किसी डिब्बे के ढक्कन से काट करके उसे सूर्य बना देंगे। गोल बनाना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत कठिन हो गया, क्योंकि ना वो आज पाक शास्त्री हैं, ना वो ज्ञान में आगे हैं, ना वो चरित्र को पवित्र करने में आगे हैं, ना वो व्यवहारिक मय जीवन जीने में आगे हैं, केवल वो भौतिक भाग के युग में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर जिस घर की नारी व्यवस्थित है वो घर स्वर्ग है, और जिस घर की नारी अव्यवस्थित है वही घर नरक है। वो बाद में कहेंगे अपन, वो नरक जब देखेंगे, जब स्वर्ग देखेंगे, क्योंकि जीते जी ना हमें नरक मिलना है और ना स्वर्ग मिलना है। मरने के बाद ही हमें स्वर्ग और नरक मिलेंगे। मगर एक टेलर हम अपने घरों में देख सकते हैं, नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और नारी चाहे तो घर को नरक बना सकती है। सब कुछ उसके हाथ में। जैसे नारी चाहे तो बेटे को डाकू बना दे, साधु बना दे, जो चाहे वो बना दे, और मंदा लसा ने करके दिखाया और अपने बेटे को राजा बनाया। और अभिमन्यु के लिए अर्जुन चक्रव्यूह का भेदन करना अपनी धर्मपत्नी को सिखा रहे थे, सुना रहे थे, मगर नारी की युद्ध की बातों में नींद आ गई। वो इतना सुन पाए कि किस प्रकार से हम प्रवेश करते हैं। और उस समय जब मां सो गई तो गर्भ का बच्चा भी सो गया। मां जागेगी तो बच्चा जागेगा। आज एक और प्रैक्टिकल दूं, बच्चे रात को 11-12 बजे तक जागते रहते हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो भी 1-1, 2-2 साल के हैं, उन्हें नींद ही नहीं आती, वो जागते रहते हैं। तुम लाइट बंद कर दो तो भी जागते रहते हैं। कारण बताओ, नोटिस कि जब वो बच्चा गर्भ में था, उस गर्भ की मां कितने बजे तक जागी है? कितने बजे तक जागी है? रात को 12 और 2 बजे तक। तो वो बच्चा भी जागता है, वो बच्चा भी खेलने के नाम पर जागता है, रोने के नाम पर जागता है, किसी बीमारी के नाम से जागता है, मगर वो जागेगा। तुम लाख कोशिश करो, महाराज जी ये रात को सोते ही नहीं है, महाराज जी ये दिन में सोता है। बहुत सारे मेरे पास लोग आते हैं। जितनी जिज्ञासाएं यहां आती हैं उतनी जिज्ञासाएं वहां भी आती हैं, वहां भी आती, उनको तो हम सल्टाते चले जाते हैं।
तो मैंने इस पर विचार किया कि ये मां का इतना बड़ा प्रभाव। 9 महीने का पीरियड अगर मां व्यवस्थित तरीके से जी ले तो उस बेटे की आधी से ज्यादा बीमारियां होंगी ही नहीं। क्योंकि जन्म के बच्चे से लेकर यानी पहले मिनट से लेकर 1 साल तक के बच्चे को 18 घंटे से 21 घंटे सोना चाहिए। मगर आप बताओ वो कितना सोता है, कितना सोता है। इसीलिए उसे दवाइयां चाहिए, क्योंकि उसकी हड्डियां कमजोर है, उसका शरीर बड़ा कोमल है। और जब मां जगती है तो वो बेटा जगेगा, मां भी दवाइयां खाएगी और बेटा भी दवाइयां खाएगा। और मां दिन में सोती है तो वो बच्चा दिन में सोता है। और दिन में सोना बहुत बड़ा हानिकारक है। पूज्य अकलंग स्वामी ने राजभारती के अंदर कहा कि दिन में निद्रा लेना दर्शनावर्णी कर्म के बंध का कारण है, अंतराय कर्म के बंध का कारण है। और पूज्य उमा स्वामी महाराज ने कहा विघ्न करण अंतराय से। तत्वाप सूत्र के अंदर उन्होंने कहा कि विघ्न करण अंतराय से। आप कहते महाराज जी हमारे परिवार में बहुत विघ्न आते हैं, हम कोई भी काम करते हैं उसमें सफल नहीं होते, बहुत दुखी रहते हैं। तो जैनाचार्य कहते हैं तुम्हें आंख देखने के लिए मिली थी, सूर्य के प्रकाश में तुम्हें देखने के लिए मिली थी, और तुम उस प्रकाश में सो रहे हो, 8-8, 9-9 बजे तक सो रहे हो, तुम्हें ये आंख नहीं मिलेगी। क्यों लग जाता है जन्म से चश्मा, क्यों लग जाते हैं चश्मे, क्यों डलवाना पड़ता है लेंस? क्योंकि जब आपको प्रकाश का समय देखने का मिला और आप उसमें आंख बंद करके सो रहे। यहां तक ऐसे लोग भी मिलेंगे भारत पर, भारत में ही क्यों कहूं, आगरा में, आगरा ही क्यों कहूं, मंडियों शैलियों में कितनी 75 शैलियां हैं। मनोज जी बड़े गर्व से कहते हैं महाराज जी 75 शैलियां हैं यहां पर, यानी 75 कॉलोनियां हैं, मोहल्ले हैं। कॉलोनी और मोहल्ले में भी बड़ा अंतर है। मोहल्ला वो कहलाता है जहां मुख्य रूप से हल्ला होता है, उसका नाम मोहल्ला होता है। जैसे छिपी टोला, छिपी टोला मोहल्ला है, क्योंकि किसी के घर में एक सुई गिर जाए तो पूरे छिपी टोला में पता चल जाए। और कॉलोनी वो कहलाती है जहां लॉन लेकर के कालीन बिछाई जाती है, वो कॉलोनी कहलाती है। मोहल्ले और कॉलोनी में बहुत अंतर है। मोहल्ले में सब एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, बोलते हैं, चालते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे के यहां खाते पीते भी हैं, सब कुछ करते हैं। मगर कॉलोनी में पता ही नहीं चलता कि पड़ोसी के यहां कौन आया और कौन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप में मस्त रहता, दरवाजा बंद किया, एसी चालू किया, टीवी महारानी का स्वाध्याय शुरू किया और जय श्री राम हो गया काम। कोई मतलब नहीं है उसे। कई बार तो 2-2 साल के बाद भी पता चलता कि आप हमारी कॉलोनी में रहते हैं। ओहो, मुझे तो पता ही नहीं। क्यों? आप मंदिर में कम जाता हूं, कम जाती हूं मैं। ज्यादा हमारे परिवार में श्रद्धा नहीं रखते धर्म के ऊपर, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए हम लोग मंदिर नहीं जाते। हम क्लब ज्वाइन करते हैं, हम लोग क्लब जाते हैं और फिर क्लब से 12-1 बजे आते हैं, फिर 8-9 बजे उठते हैं, फिर ऑफिस चले जाते हैं 10 बजे। इसलिए सॉरी, हम आपको नहीं जानते। हाँ ठीक है, वैसे मैं तो आपको जानती हूँ कि आप हमारी कॉलोनी में भी 2-2.5 साल पहले। हाँ, तो आप कैसे जानते हैं? वो मैं ऐसे जानती हूँ कि थोड़ा सोशल वर्क भी करते हो, तो मुझे मालूम है कि आप। अच्छा चले, मेरा टाइम हो रहा। जय राम जी की। चले गए, क्योंकि हम कॉलोनी में रहते हैं। हमें कोई मतलब नहीं, कोई हमदर्द भी ना, कोई दया करुणा हमारे अंदर है ही नहीं। हम अपने आप में मस्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में दुखी बहुत रहते हैं। जब इनके ऊपर कोई परेशानी आती है तो इनको कोई हेल्प करने वाला नहीं मिलता, कोई सहयोगी नहीं मिलता, कोई इनकी बात को
दो आंसू बहाने वाला भी नहीं मिलता। तो ये रात्रि में देर से सोना और प्रातः काल के बाद सोकर के उठना, ये बहुत बड़ा हानिकारक है। 10 बजे के बाद तो कायदा और कानून से कहा जाता है कि कोई व्यक्ति को जागना ही नहीं चाहिए और पढ़ना भी नहीं चाहिए 10 बजे के बाद। कारण क्योंकि 10 बजे के बाद सारी दुनिया में पाप शुरू हो जाते हैं। शराब पीने वाला शराब पीने लगता है, जुआ खेलने वाला जुआ खेलता है, कैबरे डांस देखने वाले कैबरे डांस होटलों में चले जाते हैं। दुनिया के पाप जो भी हैं, केवल सप्त व्यसन को पाप मत समझना, और भी व्यसन, बहुत व्यसन है, बहुत व्यसन है। आप सब जानते हैं हमसे ज्यादा, और मैं भी जानता हूं, मगर कहने का कोई ज्यादा मकसद नहीं है। आप सब समझ रहे हैं, अपनी अपनी उम्र के अनुसार लोग पाप करते हैं। जैसे ही वो 16 साल की उम्र को पार करती है कोई बालक और बालिका, तो वो क्या देखता है? क्या देखता है? अपने मोबाइल के अंदर कितनी गंदी चीजें देखता है। वो चैटिंग करता है, इंस्टाग्राम, क्या मतलब इंस्टाग्राम देखता है, और भी कुछ ऐसी गंदी फिल्में देखना शुरू कर देते हैं। और मुझे उनके चेहरे को देख करके पता लग जाता है कि ये व्यक्ति रात्रि में क्या देखता है, क्योंकि हर चेहरा खुली किताब है, किताबों में ढूंढते क्या हो मुझे लगता है पता। मैं इनडायरेक्ट में कह देता हूं, बच्चों से भी कह देता हूं, बच्चों की मम्मियों से भी कह देता हूं, बच्चों की दादी से भी कह देता हूं, और इनकी आवाज में परिवर्तन आ जाता है, इनके चेहरे में परिवर्तन आता है। और ये रात को 11, 12 और 2 बजे 3 बजे तक कई बच्चे हैं जो फिल्म देखते हैं पढ़ने के नाम पर। मां सोच रही मेरी बेटी मेरा बेटा पढ़ रहा है, मगर वो क्या मोबाइल में देख रहा है वो तो केवली भगवान जानते हैं, वो जानता है, और थोड़ा थोड़ा मैं भी जानता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी उम्र को जानता हूं। तो तुमको देखकर, और 10 बजे के बाद जो ये सारे पापी पाप में जब लिप्त हो जाते हैं, तो इनकी जो वर्गणाएं विकसित होती हैं, वर्गणाएं जो फैलती हैं, तो सज्जन व्यक्तियों के दिल और दिमाग को विकृत करती है। इसलिए तुम पढ़ने वाले बच्चे अगर 10 बजे के बाद पढ़ते तो हैं, उन्हें लगता है कि मैं पढ़ रहा हूं, बहुत अच्छा सन्नाटा है, मगर उनका मन कंसंट्रेशन नहीं होता। पढ़ तो लेते हैं वो, मगर उतना उन्हें याद नहीं होता, भूल जाते हैं। 10-10 बार पढ़ने के बाद एक बार याद होता है। और अगर वो प्रातः काल पढ़ना शुरू करें, क्योंकि 3 बजे से साधु संत उठना शुरू हो जाते हैं, कोई कोई संत 2 बजे भी उठ जाते, क्योंकि ध्यान का समय रात्रि में 2 बजे से शुरू हो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे अपन कहते हैं। 2-3 के बीच में तो शुरू ही हो जाता है। तो जब सब पापी 2 और 3 के बीच में सो जाते हैं, कितना बड़ा भी पापी होगा वो 2 और 3 के बाद सो जाएगा, क्योंकि वो इतना थक जाएगा, उसकी एनर्जी पावर इतना खत्म हो जाएगा कि उसकी हिम्मत ही नहीं रहेगी, वो सो जाएगा या लुढ़क जाएगा। फिर 3 बजे से उठते हैं हमारे साधु संत। सरकारी आंकड़े पर भारत में 90 लाख साधु संत हैं, सभी दर्शन के। सभी दर्शनकारों ने अपने अपने साधु संतों की गणनाएं की, और मैंने एक जगह पढ़ा था कि 90 लाख साधु संत हैं। कितना भी गंजेड़ी भंगेड़ी अगर साधु होगा तो 1 मिनट के लिए कम से कम अपने इष्ट को तो याद करेगा, कितना भी गंदा होगा साधु के भेष में। तो वो सारी पवित्र वर्गणाएं उनके अंदर से निकलती हैं, तो वह दूषित वातावरण को शुद्ध और पवित्र करती है। और जब हम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते हैं तो हमारा दिल और दिमाग बिल्कुल साफ होता है, शुद्ध होता है, और उसमें पढ़ा हुआ हमारे लिए बहुत जल्दी याद होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना, क्योंकि साधु संतों की वर्गणाएं पूरी भूमि पर विकसित होती हैं, फैलती हैं, और पापियों की वर्गणाएं कमरे के अंदर बंद हो जाती हैं।
तो वो सारा हमारे जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। इसलिए एक प्रैक्टिकल मैं देना चाहता हूं। आपने श्रवण कुमार का नाम सुना होगा। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, शूरदास थे, और श्रवण कुमार को जब उन्होंने जन्म दिया और श्रवण कुमार जब बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि बेटा हम चारों धाम की यात्रा करना चाहते हैं। श्रवण कुमार ने कहा कि हाँ मां, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आपको यात्रा कराऊंगा। और श्रवण कुमार ने कांवर कंधे पे रखकर अपने माता पिता को वैष्णो दर्शन के अनुसार चारों धाम की यात्रा कराई। और जब अंतिम पड़ाव करीब में आने वाला था तब वो एक नदी के किनारे रुकते हैं और श्रवण कुमार उत्तेजित हो जाते हैं। तो मर क्यों नहीं गए अभी तक? जितने अपशब्द उनसे कहते बने उन्होंने कहे। पिता कहते हैं बेटा ये कौन सा स्थान है? मर गया तुम्हारा बेटा, जिंदगी भर में सारे कंधे छिल गए। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें कष्ट के अलावा क्या दिया है? ठीक है, बस इतना बता दो ये स्थान कौन सा है। तब वह कहता है कि ये वो स्थान है जहां एक व्यक्ति ने अपने माता पिता की यहां हत्या की थी। श्रवण कुमार के पिता कहते हैं बस बेटा, मुझे नदी के उस पार छोड़ दो, मैं तुम्हें जिंदगी में इससे आगे जाने के लिए कभी नहीं कहूंगा। बहुत कहने के बाद श्रवण कुमार उस नदी के उस पार ले जाने का प्रयास करते हैं और जैसे ही बीच नदी में पहुंचते हैं श्रवण कुमार फूट फूट करके रोने लगते हैं। पिता के पैर पकड़ लेते हैं और कहते पिताजी मुझ पापी को माफ करो, मुझ पापी ने इतना बड़ा अपमान आपका किया, आपको इतने अपशब्दों का प्रयोग किया, पिताजी मुझे माफ कर दो पिताजी। पिताजी कहते हैं बेटा तेरी गलती नहीं, तूने तो कभी अपमान किया ही नहीं। इस जगह की जो वर्गणाएं थी जिसने अपने माता पिता की हत्या की थी, वो वर्गणाएं तुझे संप्रेषित कर रही थी और माता पिता का अपमान करने में सहयोग दे रही थी। इसलिए तेरी कोई गलती नहीं बेटा, बस किनारे पर ला करके छोड़ दे। और श्रवण कुमार जब उस घाट पर ले जाता है, फूट फूट करके रोता है और बोले पिताजी जब तक मेरे घट में प्राण रहेंगे मैं आपकी सेवा और वैयावती करने में कभी पीछे नहीं रहूंगा। तो क्षेत्र का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है और आगरा वालों को तो मालूम ही है। ये संजय पैलेस, पंच कल्याणक में आग लगी और ये आग महाराज के हाथ को शिवपुरी से ये हाथ फड़कने लगा पूज्य मुनि श्री का। हम और एक धैर्य सागर जी महाराज हमारे साथ थे। महाराज ने कहा गंभीर सागर ये हाथ क्यों फड़क रहा है, अपन तो इतने अच्छे मांगलिक कार्य के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा महाराज जी उल्टा हाथ फड़क रहा है। बोले हाँ। मैंने कहा ये तो ठीक नहीं है। बोले पता नहीं, मैंने एक दो दिन तो बताया नहीं, मगर अब ये बिल्कुल तेजी से फड़क रहा, मैंने देखा बिल्कुल ऐसे कंपन हो रही है। 15 दिन यहां आने के 15 दिन पहले से हाथ फड़क रहा है। उस समय फिर यहां की कमेटी को बुलाया गया, सभी को कहा कि भाई पंच कल्याणक में विघ्न आएंगे। बोले नहीं आचार्य का आशीर्वाद है। महाराज ने कहा आशीर्वाद तो है, एक बार फिर जाओ कमेटी के लोग, निरंजन लाल जी वगैरह सारे लोग गए। आचार्य कहते नहीं कुछ नहीं होगा, जाओ जाओ। उन्हें क्या मालूम कि यहां क्या है। और बढ़ते गए, हाथ फड़कता गया। 28 जनवरी को हम संजय पैलेस के ग्राउंड पर आ गए जहां पंच कल्याणक होना था। वहां प्रवेश करते ही महाराज ने कहा स्थान ठीक नहीं है, 2-4 किलोमीटर दूर और देख लो। नहीं महाराज जी हमारे पास कोई स्थान नहीं है इसके अलावा। ठीक है, प्रवचन यही हो रहे थे। 4 फरवरी को 1994 पानी आने लगा। महाराज ने कहा गंभीर सागर प्रवचन तुम करो, निश्चित विघ्न आएगा, दुनिया की कोई ताकत विघ्न नहीं रोक सकती। मेरा मंगलाचरण होने के बाद पानी आया है।
मैंने कहा महाराज जी मुझसे मत कराओ प्रवचन, पता नहीं मैं क्या बोल दूंगा, इसलिए आप ही करो। फिर ये हॉल के अंदर प्रवचन हुआ। मैंने कहा आज अंतिम एंटीमेटम दे दो महाराज जी, आप सब अपनी जिम्मेदारी समाज पर छोड़ दो। महाराज ने कह दिया कि भाई जो कुछ भी इसमें विघ्न आएंगे वो सब समाज की जिम्मेदारी होगी, मेरी और ना मेरे गुरु की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बहुत सारी और बातें बताई। फिर उसके बाद प्रवचन होते रहे, पंच कल्याणक की मुहूर्त आदि सब निकल गया, प्रतिमाएं जी पहुंच गई, जन्म कल्याणक हैप्पी बर्थडे टू यू भी हो गया और बड़ा विशाल जुलूस निकला और इतना सुंदर पंडाल बना था। 1994 में, उसके पहले मैंने इतना सुंदर पंडाल अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। और आगरा तो वैसे ही डेकोरेशन में विख्यात था और हम लोग सब सामायिक कर रहे थे। लगभग 1.5 पौने 2 के बीच में सारे कमेटी के पदाधिकारी गण रोते हुए आ गए। हमने कहा क्या हुआ? बोले महाराज का। हमने महाराज तो सामायिक में। महाराज का दरवाजा खुलवाया, सारे लोग रो रहे थे, महाराज पंडाल जलकर के राख हो गया। महाराज ने कहा क्यों? शॉर्ट सर्किट हो गया। फिर कुछ बताया, फिर किसी ने कुछ बताया। जब पता चला कि उस स्थान पर ब्रिटिश सरकार के समय फांसी दी जाती थी, जेल थी वो। अब बोलो, जहां फांसी दी जाती है और ब्रिटिश सरकार तो फांसी देने में बहुत अग्रसर थी, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं फांसी। अब कितनी बरगड़ाएं वहां दूषित थी। और वर्तमान में वो कचरा घर भी था और उसको कचरे को फैलाकर 2-2 फुट बालू रेत डालते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्षेत्र का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप किस क्षेत्र में रह रहे हैं, तो ये सारी बरगड़ाएं हमारी मानसिकता को दूषित करती है। अब वो आग लगी, शुद्धिकरण हुआ और रातों रात पंचकल्याणक हुआ। 12 बजे आदि कुमार का पल्ला झुलाया गया। 12 बजे रात के बाद दिल्ली के किसी व्यक्ति ने पल्ले की बोली ली थी। देखना, मुझे 29 साल पुरानी बातें बता रहा हूं, बिल्कुल तारीख बाई तारीख वो सारी हुई। और फिर सुबह जब पूज्य श्री का प्रवचन हुआ तो बहुत सारे तमाशे देखने वाले भी आए थे कि देखिए अब क्या होता है। मगर ये सुधा सागर जी महाराज, अगर इसको उल्टा कर दो तो ये धांसू सागर है। सुधा का अगर उल्टा करो तो ये धांसू। ये जो सोच ले, दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती, नहीं बदल सकती। बंधुओं, मैं इनके साथ में 29 साल से हूं। मैंने देखा, एक स्थान का नाम नहीं ले रहा हूं, वहां जैनों का बहुत अभाव था। उस गांव में एक भी जैन घर नहीं था। राजस्थान की बात है। और हम लोग प्रवेश कर रहे थे, उसके पहले कलेक्टरों की बात हो गई कि अगर कोई दिगंबर साधु वहां जाएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। उस कलेक्टर ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, आप अपनी फोर्स तैयार करें और वहां के एसपी, डीएसपी आदि सबसे कहें। बोले उनको मना कर दीजिए। बोले वो किसी भी हालत में मना नहीं होंगे। उनके कदम उस नगर की ओर बढ़ गए, उस रास्ते पे बढ़ गए हैं, कोई रोक नहीं सकता। बहुत चिंतित हो गया इस स्थान का कलेक्टर। उस स्थान के कलेक्टर से वार्तालाप हुई, मगर फिर कहा ठीक है मैं व्यवस्था करता हूं। और सारे लोग दिगंबर मुद्रा को देख उत्तेजित होना चाह रहे थे। दोनों तरफ हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं। पुलिस, जब मैंने 10-5 पुलिस वालों को देखा, वो जैकेट भी पहने और जाली हाथ में लिए,
और कुछ हम लोगों के बीच में भी चल रही है। मैंने आप कौन है? बोले हम आपकी सुरक्षा के लिए आए। मैंने कहा क्यों? बोले इस नगर में एक भी आपकी समाज का घर नहीं है, एक मंदिर है, उस मंदिर पर दूसरे लोगों ने कब्जा किया है। हमने कहा मतलब? बोले महाराज बहुत बड़ा खतरा है। मैंने महाराज से कहा, हमने कहा महाराज जी आगे समस्या है। महाराज कहते बोलो मत, चलो। चलते गए और वो सारे लोग झुंड बना करके खड़े, 100 इधर खड़े, 50 वहां खड़े, सारे देख रहे, मगर एक नजर उनको देखा और महाराज ने नीचे सिर कर तो चले गए। वहां मात्र दर्शन करके हमें जाना था, मगर जब दर्शन किए तो भगवान जहां बीच में बैठे थे वो गलत स्थान पे बैठे थे। महाराज ने कहा ये है, इसके कारण ये सारा माहौल बिगड़ा हुआ है। कलकत्ते के किसी व्यक्ति के द्वारा वह मंदिर बनाया गया था, उनको खबर की गई। बोले मैं नहीं आ सकता, मुझे कोई मतलब नहीं है। अन्य लोगों के कब्जे में था वो मंदिर। और महाराज को ऐसी चीजों में बड़ा मजा आता है। महाराज कहते मेरी कुंडली में जब तक मेरा विरोध नहीं होता तब तक मुझे कोई कार्य करने में मजा नहीं आता। ये सुन लो आगरा वालों, अभी आगरा में कोई विरोध नहीं हुआ है, और जब तक किसी चीज का विरोध नहीं होगा जब तक उनके कार्य में सफलता में उन्हें डाउट होता है। और जब वहां पर 3 भगवान आगे वाले गांव से, जहां हमने चातुर्मास किया था, वहां से बुलवा करके जब वो चक्की मंदिर में चारों दिशाओं में चारों भगवानों को स्थापित कर दिया, रात वहीं रुक गए। सुबह वहीं जो खून की नदियां बहाना चाहते थे वो निवेदन करने आ गए कि महाराज जी आपका प्रवचन यहीं होगा। एक भी जैन का घर नहीं था, आपका प्रवचन होगा। महाराज ने कहा नहीं, मुझे तो जाना है। बोले नहीं, आपकी वो भोजन जो भी होते हैं वो यहीं होंगे। ठीक है। दोपहर को 2 घंटे प्रवचन हुआ और वो सारे लोग निवेदन करने आ गए कि महाराज जी 1 हफ्ते आप यहां रुक करके प्रवचन करें। महाराज ने दिगंबर के ऊपर से 2 घंटे प्रवचन दिया कि हम नग्न क्यों रहते हैं। 2 घंटे, 7 दिन का और उन्होंने मांगा, मगर हमने नहीं दिया और हम आगे चले गए। तो कहने का मतलब है कि संस्कारों का और स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इतनी बड़ी समाज का पुण्य फीका पड़ गया उस स्थान के कारण। पूज्य आचार्य महाराज का आशीर्वाद भी होने के बावजूद भी, मगर जब इतनी तीव्र विकृतियां जब हो जाती हैं तो महापुरुषों को भी पारसनाथ जैसे पिटे। 7 दिन तक पारसनाथ पिटते रहे। आदिनाथ जैसे स्वामी 7 महीने 8 दिन तक आकड़ी लेकर के घूमते रहे पूरे भारत क्षेत्र में, आहार नहीं मिला। 22 वर्षक पति का वियोग अंजना को। ये कर्म जब बलवान हो जाता है बंधुओं, इसलिए हमें अपने जीवन में अपने बच्चों को पढ़ाने का समय हम बदले। केवल शाब्दिक ज्ञान तो हो सकता है, कॉलेज में जाके नॉलेज तो ये प्राप्त कर सकते हैं, नोइंग नोइंग बहुत जरूरी है बंधुओं। ज्ञान तो कोई भी कर लेता है, शाब्दिक ज्ञान, मगर एक अनुभव होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। और अनुभव होंगे जब हम पवित्र समय में अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और माता पिता की आज्ञा में हम अपना जीवन जिएंगे, तो हमारा जीवन सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। समय का विचार करें, समय पे सोएं, समय पे उठें। एक पोयम पढ़ी थी मैंने 6th क्लास में, एक पोयम पढ़ी थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी एंड वेल्दी एंड वाइज। ऐसी है और बड़ी वो कॉक्स को इंदर ऐसा कुछ है। तो आपके बच्चों ने तो KG1 में पढ़ ली, मगर वो बच्चे मीनिंग नहीं समझ पाए। ये क्या कहती है पोएम? जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, हेल्थ भी अच्छी होगी और वेल्थ भी अच्छी होगी। तो हर व्यक्ति अगर अपने सोने का समय फिक्स कर ले, उठने का समय फिक्स कर ले,
तो आधा तो अपने आप संस्कारित हो जाएगा। और दिन में सोने की कोई जरूरत ही नहीं। दिन में सोना अंतराय कर्म का बंद का कारण। क्यों? क्योंकि आपको दिन में हर चीज देखने को मिली और आपकी आंख बंद है। सूर्य उदय में आप सो रहे हैं, सूर्य उदय में आप सो रहे हैं। और जितने आज मैं देखता हूं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो 7 और 8 के पहले तो बिस्तर को छोड़ते ही नहीं। क्या करेंगे जल्दी उठ करके, क्या करेंगे? कहीं तो ऐसी भी माताएं मिल जाएंगी कि बच्चे को अगर 6 बजे स्कूल जाना है तो उठ करके उसका टिफिन बना करके बिना नहाए किचन में घुस जाती हैं सबसे पहले। और बिना नहाए, वो कभी और हम विस्तार से बताएंगे आपका भोजन कितना, भोजन किचन कितना शुद्ध पवित्र होना चाहिए, उस पर भी अपन कभी चर्चा करेंगे। हर चीज की हम एक्सपायर डेट भी आपको बताएंगे, खाने की, आपकी एक एक चीज की एक्सपायर डेट। और आप बिना नहाए उस भोजनशाला भी एक मंदिर है, उसमें आप घुस जाते हैं, बच्चे का टिफिन बनाकर उसे भेजकर और फिर आकर के सो जाते हैं। फिर 8 बजे उठते हैं, अभिषेक भी हो रहा है आपके जिनालय में और आप सो रहे हैं। कितना बड़ा अशुभ हमारे जीवन में कि हमारे जिनालय की घंटियां बज रही हैं और हम सो रहे हैं। क्या भगवान से तुम्हें दुआएं मिलेंगी? क्या भगवान से तुम्हें कुछ मिलेगा? जब तुम भगवान के नहीं हुए तो भगवान तुम्हारा क्या होगा? क्या दिया तुमने भगवान को? और जब परेशान होते हो तो भगवान के पास एक श्रीफल लेकर के जाते हो और मनोकामनाएं कितनी लेकर के जाते हो? कितनी लेकर के जाते हो? कुछ नहीं मिलेगा बंधुओं। तो वह मंदलासा ने अपने बेटे को संस्कार किया, 7 को मुनि बनाया, 1 को राजा बनाया। तुम क्या बनाओगे? महाराज जी हमारा तो एक ही है, सारी रिश्तेदारियां खत्म, मौसी खत्म, बुआ खत्म, भाई खत्म, बहन खत्म, सब रिश्ते खत्म होते चले जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद बच्चे पूछेंगे ये बुआ क्या होती है? किस चिड़िया का नाम है बुआ? चूहा तो नहीं कहेंगे, चूहा। ये बुआ क्या होती? चूहा होगी मम्मी, चूहा। ये बुआ होती नहीं, मैंने तो देखी नहीं आज तक कि बुआ क्या होती है। बोलो आप, सारे रिश्ते आपके खत्म। और पहले कितने रिश्ते होते थे, कितना बड़ा कुटुंब होता था, कितना बड़ा परिवार होता था, भरा पूरा परिवार होता था। 5-5, 7-7 बेटे होते थे, 4-4, 5-5 बेटियां होती थी। आ जाओ किसकी मां ने दूध पिलाया। अगर कोई बाहर का आ जाए तो 5 भाई लठ लेकर के खड़े हैं और क्या खदेड़ करके मारते थे। अब एक अच्छा बेटा अंदर, दरवाजा बंद कर लो, खिड़की में से झांको, वो गाली बक रहा, बंद कर लो, बंद कर लो। अपनी खिड़की खुली रहेगी तो अपनी उम्र भी कुछ करेगा, बंद कर लो। क्या है ये? सोचो हम कहां जा रहे हैं। हाँ, अगर आपने एक को जन्म देकर संयम ले लिया है तो मैं दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हूं। पाप तो पूरा कर रहे हैं, पाप में कोई कमी नहीं है और संतान चाहिए नहीं है। ये क्या तमाशा है, क्या तमाशा है? इसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा कभी और मैं कहता जा रहा हूं, नोट करते जाना, मेरी उधारी का वसूल कर लेना मुझसे। जिसका लिया कभी नहीं दिया, तुम्हारा खाके भग जाऊंगा, कभी नहीं भगूंगा। जिसका लिया है पाई पाई दिया है। तुम बस नोट करना, क्योंकि मैं तो जहां थोड़ा सा प्रसंग आकर के एक पॉइंट छोड़ देता हूं, मगर कभी विस्तार से उसे बताऊंगा। तो हम आज समझें, सोना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। तो एक दिन 1 मिनट से लेकर 1 साल तक के बच्चे को 18 घंटे से 21 घंटे सोना चाहिए, और 1 साल से 8 साल तक के बच्चे को 15 घंटे सोना चाहिए।
8 साल से 15 साल तक के बच्चे को 10 घंटे सोना चाहिए और 15 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चों को 8 घंटे सोना चाहिए और 25 से 40 वालों को अगर अच्छी गहरी नींद आती है तो 6 घंटे पर्याप्त है। सोते ही नींद आ जाती है जिनको कोई टेंशन नहीं है, और टेंशन है तो टेंशन में अटेंशन है तो वो डिक्टेशन प्राप्त करता है, और जिसे टेंशन है और अगर वो रिएक्शन हो जाता है तो वो इंजेक्शन प्राप्त करता है। तो बढ़िया जीवन में जिए शांति से, और 40 से 60 वाले भी चलो 6 घंटे सो लो, और 60 के बाद वालों को तो नींद आती नहीं, वो तो पड़ी रहती हैं बेचारी, क्योंकि शरीर में ताकत कम होती है, इसलिए वो कमजोरी मिटाने के लिए लेटे रहते हो। जरा सी आहट में कौन उठता है, इसलिए एक मुहावरा बन गया, जो बोले सो साकर खोले। ठंड में देखना आप सब रजाइयों में छुपे पड़े हैं, जाग भी रहे हैं मगर कोई नहीं बोलता। कौन बोलता है? वो बेचारी दादी। कौन? क्योंकि वो दादी को नींद ही नहीं आती। 4 घंटे 2.5 घंटे से 4 घंटे की नींद ओरिजिनल आती है, बाकी तो कमजोरी में बैठी रहती तो ऊँगती रहती, झटके लेती रहती है। मगर कौन? दादी नींद आई? नहीं नहीं मैं तो बैठी हूं। तो वो चाहती रहती हैं। तो बच्चों को नींद दिलाना बहुत जरूरी है। बच्चे जितनी ज्यादा सोएंगे उतने स्वस्थ रहेंगे, दवाइयों से दूर रहेंगे, डिप्रेशन से दूर रहेंगे। और जिनको डिप्रेशन है, जिनको नींद नहीं आ रही है, उनको प्रातः काल की मॉर्निंग वॉक जरूर करना चाहिए। 2-3-4 किलोमीटर अगर हम मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, सारे डिप्रेशन खत्म हो जाएंगे। और अगर उसके बाद भी नींद नहीं आती है तो सोने के पहले आप एक आसन लगाएं और सामने कल्पना से ओम बनाएं और उसे देखें। यानी मानसिकता में ओम बना लें, बहुत बड़ा ओम। अगर ऐसे नहीं बनता है तो एक कार्ड शीट के ऊपर बना लें और फिर बैठे बैठे 108 बार ओम 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 108 बार बोलें और सो जाएं। अपने बिस्तर के बाद बोलें। 4-5 दिन के बाद आपको ऐसी नींद आएगी कि आप 10 बजे सोएंगे और 5 बजे आपकी नींद खुलेगी। पता ही नहीं चलेगा कि 7 घंटे कब हो गए, और डिप्रेशन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण है नींद नहीं आना। और नींद के लिए गोलियां मत खाना, क्योंकि डॉक्टर गोलियां देता है और जो नशे की गोलियां होती हैं आपके ज्ञान के तंतु को छीन करती हैं, आपकी मानसिकता की विकृति पैदा करती है और आपके शरीर में सुस्ती दिन भर बनी रहेगी। वो गोलियां आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। थोड़ा खेलें, मॉर्निंग वॉक करें। इतना बड़ा वॉलीबॉल गार्डन है, यहां से 3 किलोमीटर आना जाना लगभग पड़ता है, 3.5 किलोमीटर। हम लोग रोज जंगल वहीं जाते हैं। आप भी जाएं। बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी माताएं, बहुत सारे पुरुष जॉगिंग भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं, हाथ पैर भी चलाते हैं, योगा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप क्यों नहीं? महाराज जी कौन उठे? प्रमादी हैं। कितने आलसी हैं? 3 आलसी की बात मैं तुम्हें कहता हूं। तीनों आलसी बैठे थे, एक दूसरे को बहुत मुश्किल से देख रहे थे। एक कहता है, बताओ सबसे ज्यादा आलसी कौन है? मेरे घर में चोर घुसा, उसने सारी संपत्ति बांध ली और जाने लगा। मैंने भी दरवाजा खोल दिया, जाए यार, कौन पकड़ेगा? दूसरा आलसी कहता है, मैं सो रहा था,
वो आया, मैं देख रहा था, मैंने कहा कौन आंखें बंद करे यार, इतना भी उसमें ताकत नहीं है, वो आंखें बंद नहीं कर रहा। तीसरा कहता है कौन बोले यार, वो इतना आलसी, वो कहता कौन बोले यार। तो हम भी कुछ ऐसे प्रमादी और आलसी हो गए, कौन उठे यार, कौन उठे। महाराज जी नींद नहीं खुलती, कोशिश तो बहुत करते हैं कि हम जल्दी उठें, मैं उठा दूंगा। आज मैं एक घड़ी बांटता हूं तुम सबके लिए। कौन कौन लेना चाहता है घड़ी? ओ मनोज भैया सबसे पहले देखो घड़ी देता हूं, ऐसा हाथ कीजिए और अपने इधर मस्तक पर लगाइए, और जितने बजे उठना हो उतने बार यूं घुमा दीजिए, 1 2 3 4 5 और 5:30 पर यूं, और नियम से आपकी नींद खुलेगी। अलार्म फेल हो सकता है, मगर ये मेरी दी हुई घड़ी का अलार्म कभी फेल नहीं हो सकता। चैलेंज है, मगर उल्टा मत कर लेना, नहीं तो शाम को दूसरे दिन 5 बजे उठोगे। अगर तुमने इस तरफ कर लिया तो गड़बड़। उल्टे सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ करना है, तो नीचे तक लाना है। मैंने बहुत प्रैक्टिकल कराई और सफल हुए, मगर तुम इतने प्रमादी, मुझे मालूम है तुम्हारी नींद भी खुल जाएगी, फिर तुम देखोगे 5 ही तो बजे हैं, फिर तुम फिर सो जाओगे। तो मेरी घड़ी फेल नहीं होगी, आप फेल हो जाओगे। इसलिए समझने का प्रयास करें, और जितना जल्दी उठेंगे आप उतने ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, अनेक बीमारियों से आप रहित हो जाएंगे। साधु क्यों नहीं होता बीमार? एक टाइम खाता है, सब कुछ करता है, मगर वो समय पर सोता है और समय पर उठता है। आप भी अपने आप को इस चतुर्मास में बदलने का प्रयास करें, कुछ जानने का प्रयास करें, रात को जल्दी सोएं, इन पापियों की पाप बरगड़ाओं में अपने जीवन को नष्ट न करें, और जितना जल्दी सोएं उतना आपके लिए लाभदायक। अगर आपकी इच्छा हो तो भावना, हमारे कष्ट मिट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, डरे ना संकटों से हम, यही है भावना स्वामी। दुखों में साथ दे कोई, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बने सक्षम स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। रहे सुख की सदा छाया, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। खरे उतरे परीक्षा में, यही है भावना स्वामी। हमारा भार घट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। किसी पर भार ना हो हम, यही है भावना स्वामी।
हमारी पूर्ण हो आशा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। निराशा हो न अपने से, यही है भावना स्वामी। सभी पीछे रहे हमसे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बढ़े आगे हमी से हम, यही है भावना स्वामी। बड़े धन संपदा भारी, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। रहे संतोष थोड़े में, यही है भावना स्वामी। दुखी हो दुष्ट जन सारे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सभी दुर्जन बने सज्जन, यही है भावना स्वामी। करे बड़े ताव सब अच्छा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सुधर जाए स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। दुखों में आपको ध्याए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। कभी ना आपको भूले, यही है भावना स्वामी। देखिए 30 तारीख से एक क्लास लगाई जाएगी सुबह 7 बजे और 7:30 बजे छोड़ दी जाएगी। बच्चों ने बहुत दिनों से मुझसे कह रहे थे, तो बच्चों ने बड़े महाराज जी से परमिशन ले ली है। जो भी पढ़ना चाहे नमोकार मंत्र से, जिनको जैन धर्म की ABCD भी नहीं आती है, उनके लिए क्लास है। ठीक 7 बजे शुरू होगी और 7:30 बजे समाप्त कर दी जाएगी। कोई भी आ सकता है, बड़े छोटे से यहाँ कोई मतलब नहीं होगा, मगर पढ़ने के उद्देश्य से जो आए वही बैठेंगे। जिनको नमोकार मंत्र भी अभी सही उच्चारण करना नहीं आता है, वहां से शुरू करेंगे। और मुझे विश्वास है कि अपन जब तक यहाँ रहेंगे, हम आपको 6 डाला तक इतना अच्छा तैयार करा देंगे कि आप 6 डाला की क्लास भी लेने की योग्यता आपके पास आ जाएगी। और आपको बहुत सारी स्तुतियों के अर्थ, जैसे मंगलाष्टक है, शुभ प्रभात है, और भी दर्शन स्तुतियां हैं, सकल गेय गायक की हैं, वीतराग विज्ञान की हैं, ये सारी हम आपको कोशिश करेंगे। और जितना जब तक अपन यहां रहेंगे आगरा में, तब तक हम पढ़ाएंगे। तो ये
चल रहा है। 30 तारीख को पढ़ने का अच्छा दिन है, रविवार है। वैसे तो बुध, गुरु और शुक्र ये 3 दिन पढ़ने के होते हैं, मगर मैंने एक जगह पढ़ा केवल ज्ञान प्रश्न चूड़ामणि में कि रविवार भी अच्छा माना जाता है, तो अपन रविवार से करें। इसी मंगल भावना के साथ जिनवानी स्थिति।